सबसे पहला और सबसे बुनियादी सवाल, आखिर ये एटम्स आपस में चिपकते ही क्यों हैं? क्या वजह है कि ये अकेले नहीं रह सकते? हमारा पूरा यूनिवर्स बस अलग अलग एटम्स का एक सूप क्यों नहीं है? सोचिए जरा। देखिए, इसका जवाब सिर्फ एक शब्द में है, स्टेबिलिटी यानी स्थायित्व। और स्टेबिलिटी आती है एनर्जी को कम करने से। ये ग्राफ इस बात को एकदम परफेक्टली दिखाता है। आप ही सोचिए, एक गेंद हमेशा घाटी के सबसे निचले पॉइंट पर ही आकर रुकती है ना? क्योंकि वहां उसकी एनर्जी मिनिमम होती है। ठीक यही रूल एटम्स पर भी लागू होता है। वो बॉन्ड बनाकर अपनी एनर्जी को कम करते हैं और स्टेबल हो जाते हैं। तो फिर इस स्टेबिलिटी का बेंचमार्क क्या है? मतलब अल्टीमेट स्टेबिलिटी किसने अचीव की है? जवाब है नोबल गैसेस। इनके सबसे बाहरी शेल में जो NH2 NP6 कॉन्फ़िगरेशन है ना, वो स्टेबिलिटी का गोल्ड स्टैंडर्ड है। और यही ऑक्टेट वो मैजिक नंबर है जिसे बाकी सारे एटम्स हासिल करना चाहते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि एटम्स इस मैजिक नंबर 8 तक पहुंचते कैसे हैं? इसका पूरा ब्लूप्रिंट हमें दिया था कैसल और लुइस ने। चलिए उनके इस अप्रोच को, इस ऑक्टेट रूल को अब गहराई से समझते हैं। रूल बहुत ही सिंपल है। इसे ऑक्टेट रूल कहते हैं। अपने सबसे बाहरी शेल, जिसे हम वैलेंस शेल कहते हैं, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं। इसके लिए एटम्स या तो इलेक्ट्रॉनों को ट्रांसफर करते हैं, मतलब या तो लूज करते हैं या गेन करते हैं, या फिर वो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करते हैं। और हाँ, एक बात गांठ मान लीजिए, इस पूरे खेल में सिर्फ और सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही हिस्सा लेते हैं। और ये देखिए कितना बढ़िया तरीका है इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को विजुअलाइज करने का। लुइस सिंबल्स। चलिए मेरे साथ देखिए। लिथियम के पास 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बरेलियम के पास 2, कार्बन के पास 4 और नियॉन के पास पूरे 8। यही डॉट्स उनकी पूरी केमिकल स्टोरी बताते हैं। तो अष्टक यानी ऑक्टेट तक पहुंचने के लिए एटम्स के पास 2 मेन रास्ते हैं, 2 हाईवे समझ लीजिए। एक रास्ता है कंप्लीट ट्रांसफर का, जहां एक एटम इलेक्ट्रॉन देता है और दूसरा ले लेता है। और दूसरा रास्ता है म्यूचुअल शेयरिंग का, मतलब बराबरी की साझेदारी। ये टेबल दोस्तों एक नीट हॉटस्पॉट है। इसको तो आप अपने दिमाग में छाप लीजिए। कोवैलेंट बॉन्डिंग में होती है इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग, जैसे Cl2 में, जबकि आयोनिक बॉन्डिंग में होता है इलेक्ट्रॉनों का कंप्लीट ट्रांसफर, जैसा कि NaCl में होता है। इनके एनर्जी ड्राइवर्स पे खास ध्यान दीजिएगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। लेकिन एक मिनट रुकिए, Na से Na+ और Cl से Cl- बनाने में तो एनर्जी देनी पड़ती है। मतलब ये प्रोसेस तो एंडोथर्मिक है। तो फिर NaCl बनता ही क्यों है? असली हीरो तो पिक्चर में अब आएगा। जब ये Na+ और Cl- आयन मिलकर एक सॉलिड क्रिस्टल लैटिस बनाते हैं ना, तो -788 किलो जूल पर मोल की जबरदस्त एनर्जी रिलीज होती है। इसे कहते हैं लैटिस एंथैल्पी, और यही वो ड्राइविंग फोर्स है जो पूरे प्रोसेस को फेवरेबल बना देती है। नीट के लिए ये कॉन्सेप्ट एब्सोल्युटली क्रिटिकल है। चलिए अब कोवैलेंट बॉन्डिंग की दुनिया में चलते हैं। यहां एटम्स एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करके सिंगल बॉन्ड बना सकते हैं, 2 पेयर शेयर करके डबल बॉन्ड, और यहां तक कि 3 पेयर शेयर करके ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकते हैं, जैसे हम नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में देखते हैं। ओके, थियरी बहुत हो गई। अब आते हैं उस पार्ट पर जो आपके एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। इन स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ कैसे करें, और अगर एक से ज्यादा स्ट्रक्चर पॉसिबल हो तो उनमें से बेस्ट कौन सा है, ये कैसे डिसाइड करें। बस ये 5 स्टेप मेथड फॉलो कीजिए और मैं गारंटी देता हूं आप लुइस स्ट्रक्चर बनाने में कभी कोई गलती नहीं करेंगे। स्टेप 1, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स गिनिए। स्टेप 2, अगर कोई चार्ज है तो उसे एडजस्ट कीजिए। स्टेप 3, स्केलेटल स्ट्रक्चर बनाइए। स्टेप 4, सिंगल बॉन्ड्स लगाइए। एंड स्टेप 5, बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स से ऑक्टेट्स को सेटिस्फाई कीजिए। जरूरत पड़े तो मल्टीपल बॉन्ड्स का इस्तेमाल कीजिए। चलिए इसी प्रोसेस को कार्बन मोनोऑक्साइड पर लगाकर देखते हैं। तो क्या होगा अगर आप एक से ज्यादा पॉसिबल स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं? बेस्ट कौन सा है, इसका फैसला करेगा फॉर्मल चार्ज। इस फॉर्मूला को मार्क कर लीजिए। ये एक और नीट हॉटस्पॉट है। रूल सीधा सा है, सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर वो है जिसमें एटम्स पर फॉर्मल चार्ज सबसे कम हो। चलिए इसे ओजोन मॉलिक्यूल पर अप्लाई करके देखते हैं। ध्यान से देखिए, हम सेंट्रल ऑक्सीजन एटम पर फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 6 माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स 2 माइनस हाफ ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन 6, जो आता है +1। फिर हम दूसरे ऑक्सीजन के लिए यही करते हैं, और फिर तीसरे के लिए। इससे हमें पता चलता है कि चार्ज मॉलिक्यूल में कहां कहां डिस्ट्रीब्यूटेड है। और अब आता है सबसे मजेदार हिस्सा और एग्जाम सेटर्स का सबसे फेवरेट टॉपिक, एक्सेप्शंस, यानी वो केसेस जहां महान ऑक्टेट रूल खुद फेल हो जाता है। ये 3 कैटेगरीज रट लीजिए एकदम। पहला, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, जहां 8 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे BCl3। दूसरा, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स, जहां टोटल इलेक्ट्रॉन्स ही ऑड नंबर में होते हैं, जैसे NO। और तीसरा, एक्सपैंडेड ऑक्टेट,
जहां सेंट्रल एटम के पास 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे SF6। नीट के लिए हर कैटेगरी का एक एक एग्जाम्पल याद रखना मस्ट है। कभी कभी एक अकेली लुईस स्ट्रक्चर किसी मॉलिक्यूल की पूरी सच्चाई बताने के लिए काफी नहीं होती, और यहीं पर एंट्री होती है केमिस्ट्री के सबसे एलिगेंट कॉन्सेप्ट्स में से एक की, रेजोनेंस। चलिए वापस अपने ओजोन के एग्जाम्पल पर चलते हैं। एक्सपेरिमेंट्स हमें बताते हैं कि ओजोन में दोनों ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड्स की लेंथ एकदम बराबर है, 128 पिकोमीटर्स। लेकिन हमारी लुईस स्ट्रक्चर तो एक डबल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड दिखा रही है। ये कैसे हो सकता है? द सोल्यूशन इज रेजोनेंस। असलियत में मॉलिक्यूल इन दोनों स्ट्रक्चर्स में से किसी एक जैसा नहीं है, बल्कि वो इन दोनों का एक एवरेज है, एक हाइब्रिड है, जिसे हम रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं। आइए एक और क्लासिक एग्जाम्पल देखते हैं, कार्बोनेट आयन। यहां भी कोई एक लुईस स्ट्रक्चर ये नहीं बता सकती कि सारे CO बॉन्ड्स बराबर क्यों हैं। असली मॉलिक्यूल इन 3 स्ट्रक्चर्स का एक एवरेज हाइब्रिड है, जो सभी बॉन्ड्स को आइडेंटिकल बनाता है और आयन को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देता है। तो आप सोच रहे होंगे कि हम ये सब थ्योरी क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये थ्योरी हमें उन फिजिकल प्रॉपर्टीज को प्रिडिक्ट करने में मदद करती है जिन्हें हम एक्चुअली एक लैब में मेजर कर सकते हैं। ये स्लाइड कोवेलेंट रेडियस और वैन डर वाल्स रेडियस के बीच का फर्क एकदम क्रिस्टल क्लियर करती है। कोवेलेंट रेडियस बॉन्डेड एटम्स के बीच की दूरी है, वहीं वैन डर वाल्स रेडियस दो अलग अलग नॉन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स के एटम्स के बीच की दूरी है। जरा देखें क्लोरीन के लिए इन दोनों वैल्यूज में कितना बड़ा फर्क है। ये ग्राफ दोस्तों बॉन्डिंग का फाइनल समरी है, और ये एक सुपर इंपॉर्टेंट नीट हॉटस्पॉट है। जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है, मतलब सिंगल से डबल, डबल से ट्रिपल बॉन्ड, बॉन्ड एंथैल्पी यानी बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ती है और बॉन्ड लेंथ घटती जाती है। ये एक परफेक्ट इनवर्स रिलेशनशिप है, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड शॉर्टर बॉन्ड, सिंपल। तो सबसे क्रूशियल टेक अवे ये है, लुईस स्ट्रक्चर्स हमारा ब्लूप्रिंट है, हमारा मैप है, लेकिन जो रियल टेरिटरी है, जो असल मॉलिक्यूल है, वो क्वांटम पॉसिबिलिटीज का एक ब्यूटीफुल डायनामिक एवरेज है। रियलिटी हमेशा इन आइडियल ड्राइंग्स के बीच में कहीं होती है। इन सभी कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरह से रिवाइज करते रहिएगा और इस सवाल के बारे में जरूर सोचिएगा। अब जब आप किसी मॉलिक्यूल को देखेंगे तो क्या आपको एक स्टैटिक ड्राइंग दिखाई देगी या एक डायनामिक रेजोनेटिंग क्वांटम रियलिटी? हम मिलेंगे अगले एक्सप्लेनर में। ऑल द बेस्ट।